चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप का पहला टॉपिक परसेंटेज। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है कोई वस्तु या किसी वस्तु का कोई भाग। हम जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किल है। अब ये सर्किल कितने प्रतिशत होगा? 100% होगा। अगर आपने इस सर्किल के दो पार्ट कर दिए, जैसे ही आपने दो पार्ट किए तो अब टोटल आपका कितने परसेंट था? 100%। और एक पार्ट कितना बचेगा आपका? 2 से डिवाइड करेंगे 50%, और सेकंड पार्ट भी कितना बचेगा? 50%। जैसे ही अगर आपने इस सर्किल के 4 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4, अब टोटल था आपका कितना? 100%। एक पार्ट निकल के आएगा 25%, दूसरा पार्ट 25%, तीसरा पार्ट 25% और चौथा पार्ट भी 25%। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं होती हैं 100% होती हैं, चलिए क्लियर है। अब क्या दुनिया की कोई वस्तु 100% से ज़्यादा हो सकती है या 100% से कम हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। जैसे ही हम किसी वस्तु का दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा सर्किल कितने परसेंट था? 100%। और ये सर्किल कितना था? ये भी 100% था। तो क्या 100% से दूसरा सर्किल ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका ये सर्किल 100% था और इस सर्किल की अपेक्षा दूसरा वाला जो सर्किल था वो बड़ा था, तो जैसे ही बड़ा था तो ये 100+ हो सकता है। अगर सर्किल आपका छोटा है तो ये 100- हो सकता है। अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये टेबल है। टेबल का मतलब ये हुआ कि 5% 100% का कौन सा पार्ट होता है। तो 5% का मतलब हुआ 5, और बटे में हमने लिखा 5% का मतलब हुआ 5/100। इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर हमने कैंसिल किया तो 1/20, मतलब कि टोटल वस्तु थी हमारे पास 20, जिसमें से हमें कितनी लेनी है? 1 लेनी है। अब अगर कहें कि 10%, तो 10% का मतलब हुआ 1/10, मतलब कि 10 में से हमें कितना लेना है? 1 लेना है। अगर 20% की बात करें तो 20% का मतलब हुआ 20/100, इसको कैंसिल किया 1/5, मतलब कि अगर टोटल हिस्से आपके पास 5 थे, आपको लेना था 1। 60% की बात करेंगे तो 60/100, मतलब कि अगर टोटल हिस्से करें उसके 5 और हमें लेना कितने हैं? 3 लेने हैं। अगर हम बात करें 12 से 1/2% का मतलब हुआ 1/8। अब 1/8 का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास टोटल 100 था, 100 में से आपने 1 ले लिया। क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है या वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर वैल्यू अधिक होती है तो हमारा क्या होगा? हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब 8 से क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अगर हमारी वैल्यू कम होती है तो 8 से कितना कम हो जाएगी? 1 कम हो जाएगी, क्योंकि 1/8 का मतलब होता है 8 में से 1। अब हम चलते हैं आगे। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है 300 का 25% का 20% क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल वैल्यू थी 300 का 25%। 300 का 25%, 25% का मतलब हुआ 1/4। 300 का 25% का मतलब हुआ 1/4। यह आया 300 गुणा 1/4 का 20%। 20% का मतलब हुआ 300 का 25% का मतलब हुआ 300 का 1/4। अब टोटल वैल्यू जो आई उसका 1/5, क्योंकि 20% का मतलब होगा 1/5। अब इसे हम हल कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 300 गुणा 1/4 गुणा 1/5। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि दुनिया की जो वस्तु थी वो 100% से अधिक हुई या 100% कम हुई या 100% ही कैसे हुई। जिसे हमने पहले देखा था, अगर कहता है अधिक या कहता है कम,
अधिक का मतलब होगा किसी वैल्यू को बढ़ाना और कम का मतलब होगा किसी वैल्यू को कम करना। जैसे कहा जाए कि 20% अधिक है, 20% अधिक होने का मतलब 100% था और 20% अधिक हो गया तो कितना हो जाएगा 120। अगर कहता है कि 25% अधिक है तो 100% से कितना हो जाएगा 125%। अगर कहता है कि 50% अधिक है तो 100% से कितना हो जाएगा 150%। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि कितने प्रतिशत कम है तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होती है कि कम में कौन सी वैल्यू रखें, अधिक में कौन सी वैल्यू रखें। अगर कम की बात करता है तो संख्या जो आपकी बेस होगी वो हमेशा बड़ी संख्या होगी, क्योंकि आप कम पे जा रहे हैं, इसका मतलब 120 से कहाँ जा रहे हैं 100 में जा रहे हैं। अगर अधिक की बात करता है तो 100 बेस होगा, कहाँ पे जा रहे हैं 120 पर जा रहे हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है यदि x y का 80% है तो 2x का कितने प्रतिशत y है। अब प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि हम 100% किसको माने या बेस किसको माने। तो बेस का मतलब होगा सबसे छोटी सी चीज पहचान की होती है जो वर्ड आपका बाद में मिले या जिस वर्ड के साथ का, की, के, सा, सी और से शब्द मिले वो आपका कितने प्रतिशत होगा 100% होगा। जैसे हम क्वेश्चन में देखते हैं x y का 80% है तो 2x का कितने प्रतिशत y होगा। x y का बेस क्या होगा आपका y होगा और y कितने प्रतिशत होगा 100% होगा। अगर y आपका 100% हो गया तो x आपका कितने प्रतिशत होगा 80% होगा। यहां तक आया क्लियर। तो कहता है 2x का कितने प्रतिशत y है। अब x की वैल्यू कितनी है आपकी 80 और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणा 80 बराबर 160%। x y का 80% है तो 2x का कितने प्रतिशत y है। अब नीचे किसको रखेंगे या वैल्यू किसको, बेस किसको मानेंगे, बेस हम मानेंगे x का और x का मान कितना था 80 तो 2x का मान होगा 160। ऊपर क्या चला जाएगा y और y की वैल्यू क्या थी 100, परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आ जाएगा 5, ये आएगा 8, आंसर आएगा आपका 500/8। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा एक संख्या 16% से 42 अधिक है तो वो संख्या क्या है। अब आपकी जो भी संख्याएं होती हैं कितने प्रतिशत होती हैं 100% होती हैं। कहता है 16% से 42 अधिक है, 100% था, अब ये 16% से 42 अधिक है। अब हम लोग क्या करते हैं इनमें x मान लेते हैं तो 100x माइनस 16x इक्वल 42। या तो हम इसे क्या कर सकते थे बटे में कर सकते थे तो 100x में गया हमारा 16x बराबर बचा 44x, 44x बराबर आया 42 के, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर आएगा 1 के तो x बराबर आएगा 1/2। अब अगर x बराबर आया आपका 1/2 तो 100x का मान कितना आएगा 100 गुणा 1/2 बराबर आंसर आ गया आपका 50। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 70% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब आपके पास संख्याएं कितनी है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, आपके पास टोटल संख्याएं हो गई 3, एक संख्या दूसरी और तीसरी। अब यहां पे आप बेस किसको मानेंगे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मतलब सबसे लास्ट में आई आपकी तीसरी संख्या, और जो संख्या आपकी बेस होगी वो आपकी संख्या कितने परसेंट होगी 100% होगी।
दो संख्याएं तीसरी संख्या से 28% और 70% अधिक हैं और दो संख्याएं तीसरी संख्या से 28% और 70% हैं। यहां पर अगर अधिक कह देता तो ये हो जाती है 128% और ये हो जाती 170%। लेकिन क्वेश्चन में उसने सिर्फ ये कहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की 28% और 70% हैं, तो तीसरी हो गई आपकी 100%, पहली हो गई आपकी 28% और दूसरी हो गई आपकी 70%। यहां तक क्लियर। अब कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की बेस क्या होगी आपकी दूसरी संख्या, तो नीचे आ जाएगा 70, ऊपर आ जाएगा 28, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10, सॉरी यहाँ पे आएगा 5, आंसर आएगा आपका 40%। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है। अब दो संख्याओं का योग हम मान के चलते हैं कि हमारी पास संख्याएं थी x और y। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है। इसका मतलब पहली संख्या हमारी होगी 25 और दोनों का योग हो जाएगा 28। पहली संख्या हमने मान ली 25। अब x की वैल्यू अगर आपकी 25 है तो y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 3, क्योंकि दोनों का टोटल कितना था 28 था। अब कहता है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। अब ये आपकी पहली संख्या थी, ये आपकी दूसरी संख्या थी, दूसरी संख्या पहली संख्या की, तो पहली संख्या आपकी कौन सी थी 25, दूसरी संख्या आपकी क्या थी 3, गुणा कर दिया 100 का, आंसर आ गया आपका 12%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन से एयरफोर्स और एसएससी बैंक में भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कहता है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिला दें कि नए घोल में चीनी 50% हो जाए। अब आपके पास जो मटेरियल था, हम मान के चलते हैं कि आपके पास मटेरियल था टोटल ये। अब अगर चीनी और पानी का घोल है तो टोटल तो आपका कितने परसेंट होगा 100% होगा। इसमें चीनी आपके पास कितने ग्राम है 40% है, और अगर आपके पास 40% चीनी है तो दूसरा मटेरियल आपका जो भी होगा, मान लेते हैं कि पानी है, तो 40% अगर आपके पास चीनी हो गई तो पानी आपके पास कितना बचेगा 60%, क्योंकि टोटल मटेरियल आपके पास कितना था 100%। अब कहता है इसमें कितने ग्राम चीनी और मिला दें कि नए घोल में चीनी 50% हो जाए। नया मटेरियल हम लोग लेके चलते हैं। अब चीनी कितने हो गई, चीनी हो गई आपकी 50%, तो पानी भी आपका कितना होगा 50%। टोटल मटेरियल आपके पास कितना था 100%। आपने मिलाया क्या चीनी, और अगर आप किस दो वस्तुओं का मिश्रण है, आप चीनी मिलाते हैं तो दूसरा मटेरियल जो भी होगा वो अपने आप से उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी अल्कोहल है, और अगर आपके पास अल्कोहल है तो अगर वो बोतल में बंद है तो पूरी तरह से कितनी होगी प्योर होगी, और अगर प्योर होगी तो कितने परसेंट होगी 100% होगी। मान के चलते हैं कि आपके पास 1 लीटर अल्कोहल थी, और अगर अल्कोहल थी उसमें पानी नहीं मिलाया था तो अल्कोहल आपके कितने परसेंट थी 100% थी। अब अगर इसमें आपने पानी मिला दिया, और आपने मान लेते हैं कि पानी आपके पास अल्कोहल था 1 लीटर, पानी मिला दिया 2 लीटर, आपके पास टोटल मटेरियल कितना हो गया 3 लीटर हो गया। लेकिन यहाँ पर अल्कोहल की मात्रा कम नहीं हुई, पानी की मात्रा बढ़ गई, इसलिए अल्कोहल का परसेंटेज क्या हो गया कम हो गया, और पानी का परसेंटेज था वो अधिक हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। $300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिला दें कि चीनी का घोल 50% हो जाए। आपके पास टोटल मटेरियल कितना था 300 ग्राम।
अब अगर आपके पास चीनी 40% है तो दूसरा मटेरियल जो आपने नहीं मिलाया वो कितने प्रतिशत होगा? 60% होगा, 60/100। अब कहता है कितनी चीनी मिला दें, हमें पता नहीं हमने कितनी चीनी मिलाई, तो हमने माना कि x चीनी मिला दी। अब अगर आपने चीनी x मिला दी तो यहाँ पे पानी था आपके पास 60%, अब पानी आपका कितना बचेगा? 50%। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 ये गया, ये आपका आ जाएगा 1800 बराबर आएगा 1500 प्लस 5x, तो ये बचेगा 300 बराबर 5x के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 ग्राम। इसे अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं तब हम लोग क्या करेंगे? आपके पास चीनी थी 40%, तो पानी कितना होगा? पानी होगा आपका 60%। आपके पास चीनी कितनी हो गई? 50%, पानी होगा आपके पास 50%। करेंगे क्या हम? जो चीज़ आपकी बढ़ रही थी उससे आपने कैंसिल कर दिया, जो चीज़ आपके पास फिक्स थी उससे आपने बचा लिया। अब टोटल मटेरियल था आपके पास 300, बाद वाले प्रतिशत का भाग देंगे और दोनों का जो अंतर था उसका हमने इसमें गुणा कर दिया, ये बचा 6, आंसर आ गया 60। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। 15% सांद्रता वाले 800 मिलीलीटर के घोल में 32% सांद्रता वाले घोल में परिवर्तित करने के लिए कितनी शुद्ध एल्कोहल मिलानी होगी? आपके पास एल्कोहल थी, एल्कोहल थी आपके पास 15%, तो हमने माना हमारे पास पानी कितना था? 85%। एल्कोहल हो गई आपकी कितने प्रतिशत? 32%। पानी आपका बचेगा 68%। आपकी ये वैल्यू इंक्रीज हो गई, उसको आपने कैंसिल कर दिया। आपके पास मटेरियल कितना था? 800। बाद वाले प्रतिशत का भाग दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के अंतर का, ये आएगा 4, उत्तर आ जाएगा आपका 200। आगे चलते हैं हम लोग। कहता है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करने के कारण 20% की वृद्धि करने के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे उसके परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब हम मानते हैं कि जो परिवार था उसके पास जो खर्च था वो कितना था? 100%। अब जो चीनी के मूल्य था वो पहले 100% था, तो उसके जो परिवार में अब खर्च होगा, जो रेट हो जाएगा कितने होगा? 120%। कहता है चीनी के उपभोग को कितने प्रतिशत कम किया जाए। अगर आप उसका प्रयोग कम करते हैं तो बेस क्या होगा आपका? बड़ी संख्या, और अगर आप किसी चीज को बढ़ाते हैं तो बेस क्या होगा आपकी? छोटी संख्या। कितना कम किया आपने? 20। किस पर कम करेंगे? 120 पर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, आंसर आएगा आपका 16 सही 2/3%। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलते हैं आगे क्वेश्चन पर हम लोग। यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? वर्ग आपके पास एक स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो उसकी भुजा कितने परसेंट होगी? 100% होगी। अब कहता है यदि उसकी प्रत्येक भुजा 25% बढ़ा दें। अब अगर आपकी ये वैल्यू 100% थी, 25% आपने बढ़ा दिया 125, 125, 125,
25 और ये भी कितनी होगी 125। यहाँ पर आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये आएगा 4 5 4 5 4 5 4 और 5। वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल पहले कितना था 4 चौको 16, 4 गुणा 4। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा अब कितना होगा 5 गुणा 5, कितना हुआ 25। कितना बढ़ा था कितना 16, हो कितना गया 25, कितना बढ़ा आपका 9। किस पर बढ़ेगा 16 पर, गुणा कर दिया 100 का, उत्तर आएगा आपका 56.2%। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, जो आपकी पहले वहाँ पे टेबल दी गई थी, वहाँ पे दिया गया था 25% बढ़ा दिया जाए। 25% बढ़ाने का मतलब हुआ 25% का मतलब 4 से 5, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 से कहाँ पहुँचे 5 पे। अगर वर्ग है क्षेत्रफल की बात करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और 5 का स्क्वायर कितना 25, कितना बढ़ा 9/16, गुणा कर दिया 100 का, फिर से कितना आ गया 56.25%। इसका बेसिक जो फार्मूला होता है वो भी होता है आपका 2a बराबर प्लस a स्क्वायर अपॉन 100, ये आएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25/100, यहाँ से भी आएगा 56.25%। यहाँ तक क्लियर हुआ।